और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। औरंगाबाद में शराब की 25 भट्टियां ध्वस्त, 5000 लीटर से ज्यादा शराब नष्ट, शराब बनाने के उपकरण भी जब्त, धंधेबाज फरार। कैमूर के कुदरा थाना इलाके में शराब से भरी ट्रक बरामद, 98 पेटी शराब के साथ 5 गिरफ्तार, गांजा और कैश जब्त। सिवान के नत्थू छाप गांव में कलयुगी बेटे और बहू ने की पिता की गला दबाकर हत्या, पुलिस हिरासत में लेकर दोनों से कर रही पूछताछ, प्रॉपर्टी के लिए पिता की हत्या। वैशाली के तिसियौता में 10 दिन से लापता 5 साल के बच्चे का शव पोखर से बरामद, परिजनों में मचा कोहराम, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। समस्तीपुर के सरायरंजन में अपराधियों ने की कारोबारी की गोली मारकर हत्या, पोल्ट्री फार्म कारोबारी केदारनाथ झा को मारी गोली, जमीन विवाद में कारोबारी की हत्या। बेतिया में आपसी विवाद में 2 युवकों ने एक दूसरे को मारा चाकू, क्रिकेट खेलने के विवाद में 2 गुट आपस में भिड़े, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। छपरा में मोहर्रा में ट्रक ने 18 साल के छात्र को कुचला, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया रोड जाम, घटना के बाद ट्रक चालक फरार। बेतिया के शिकारपुर थाना इलाके में दुकान में घुसी बेकाबू बाइक सवार के साथ एक राहगीर घायल, दोनों का इलाज जारी। गोपालगंज के धर्मकथा गांव से चोरी हुई मूर्तियां 48 घंटे में बरामद, पूर्व पुजारी की बाइक की डिक्की से मूर्तियां बरामद, 10 दशक पुराने राम जानकी मंदिर में हुई थी चोरी। कटिहार सदर अस्पताल में सुरक्षाकर्मी की जमकर पिटाई, लात घूंसों और चप्पलों से पिटाई, अस्पताल में ही तैनात महिला सुरक्षाकर्मी ने अभद्रता का लगाया आरोप। मधुबनी के हरलाखी थाना इलाके में प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ एक युवक गिरफ्तार, नशे के लिए प्रतिबंधित दवा की तस्करी। भागलपुर में 3 साइबर ठग गिरफ्तार, होटल से पकड़े गए साइबर ठग एटीएम की करते थे क्लोनिंग। लखीसराय में तेतरहाट के नवाडी में बाइक और ऑटो की टक्कर में 2 युवकों की मौत, ऑटो मालिक और ड्राइवर बुरी तरह जख्मी। गया के लापता ओटीए ऑफिसर का शव सासाराम में रेलवे ट्रैक से बरामद, हत्या की आशंका, हरियाणा के रहने वाले थे कैप्टन जगतार सिंह। बांका में रजौन थाना क्षेत्र में चोरी की कोशिश नाकाम रहने पर अपराधियों ने की बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, दुमका के एक शिक्षक के घर की रखवाली करता था बुजुर्ग। समस्तीपुर में मारपीट की 2 अलग अलग घटना में 4 लोग जख्मी, जमीन के विवाद में ही दोनों वारदात। बेतिया में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर। नालंदा में 32 बोतल विदेशी शराब बरामद, धंधेबाज भागने में कामयाब। मुंगेर के कासिम बाजार इलाके में नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी, या आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं। बेतिया में पेट्रोल पंप कर्मी से 11 लाख की लूट मामले में एक अपराधी गिरफ्तार। दानापुर के तकियापुर पर मोनू कुमार के परिजनों से मिले सांसद रामकृपाल यादव, लापता मोनू का कल मिला था शव। हजारीबाग पुलिस ने लूट और गोलीबारी की घटना के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हथियार के साथ 2 बाइक और लूट के 25,000 रुपए बरामद। पाकुड़ में पीएम आवास योजना के लाभुक बन रहे साइबर अपराधियों के शिकार, उड़हौल गांव के लाभुक के खाते से साइबर अपराधियों ने निकाले 60,000। साहिबगंज में अवैध देसी महुआ के खिलाफ पुलिस का अभियान, 30 लीटर अवैध जावा महुआ शराब जब्त, अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी। पलामू में उटारी रोड थाना क्षेत्र में कलटू मोड़ के पास पलटी बस, 10 यात्री जख्मी, मेदिनीनगर से मोहम्मदगंज जा रही थी बस। धनबाद के बागमारा में कोयला लोडिंग पॉइंट पर टकराव की आशंका को लेकर प्रशासन अलर्ट, ड्रोन कैमरे से की जा रही निगरानी, कई थाने की पुलिस मुस्तैद। रांची में तमाड़ थाना क्षेत्र के सड़गांव में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, बंगाल ले जाए जा रहे 27 मवेशी जब्त। हजारीबाग के अरुण को फेसबुक पर हुआ कोलकाता की साधना राय से प्यार, दोनों के हैदराबाद में मंदिर में रचाई शादी, लेकिन परिजनों के इनकार करने पर कोडरमा कोर्ट में लगी शादी पर मुहर। गोड्डा के ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। नीतीश कुमार ने कहा मुख्यमंत्री पद में तनिक भी नहीं दिलचस्पी, कहा कोई बने सीएम मुझे नहीं पड़ता कोई फर्क। नीतीश कुमार ने कहा तनिक भी इच्छा नहीं होने के बावजूद दबाव की वजह से मैंने संभाला मुख्यमंत्री पद। सीएम पद को लेकर नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी ने कहा नीतीश कुमार बेहतर तरीके से चला रहे हैं सरकार। आरसीपी सिंह बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार के प्रस्ताव पर लगी मुहर।
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आरसीपी सिंह का बयान, कहा पूरी निष्ठा से निभाएंगे नई जिम्मेदारी, सकारात्मक सोच के साथ बढ़ेंगे आगे। जेडीयू अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को दिए जाने पर गया में उत्साह, पार्टी कार्यालय में बटी मिठाई। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार का बयान, अब पार्टी तय करेगी किसे कहां जाना है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेगा जेडीयू, दूसरे राज्यों में भी होगा विस्तार, अरुणाचल मामले पर दिलाई अटल धर्म की याद। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के चुनाव को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, आरटीआई कार्यकर्ताओं ने तथ्यों को छुपाने के आरोप में चुनाव परिणाम रद्द करने की मांग। शेखपुरा में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने किया पीएम मोदी के मन की बात का विरोध, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। पटना के बर्नवाल महासभा द्वारा स्मारिका विमोचन, डिप्टी सीएम रेणु देवी और पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव समेत कई नेता रहे मौजूद। मुंगेर में बीजेपी विधायक प्रणव कुमार का सम्मान समारोह, लोगों की समस्याओं को जल्द दूर करने का आश्वासन। लखीसराय के रामगढ़ चौक में आयोजित अभिनंदन समारोह में स्पीकर विजय सिन्हा, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सरकार के 1 साल पूरे होने से पहले सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, केंद्र से तालमेल का अच्छा नहीं रहा अनुभव। रांची के बुरहाबादी मैदान में सरकार के सालगिरह की जश्न की तैयारियों का सीएम हेमंत सोरेन ने लिया जायजा। बोकारो में पूर्व सीएम और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का स्वागत, बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर बोला हमला। पटना एम्स में 6 महीने बाद फिर से ओपीडी सेवा की शुरुआत, कोरोना के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित होने के बाद से ओपीडी सेवा थी बंद, मरीजों ने ली राहत की सांस। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर झुकने को तैयार नहीं पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर, हड़ताल में अब इंटर्न भी शामिल, पीएमसीएच के गेट पर कैंडल जलाकर प्रदर्शन। हड़ताल के 5वें दिन पटना में एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च, सरकार से तत्काल मांगे पूरी करने की अपील। बिहार में हड़ताली जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में आया आईएमए, सरकार से हट छोड़कर डॉक्टरों से बात करने की अपील, नहीं तो अस्पताल चलाना हो सकता है मुश्किल। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन ट्रायल जारी, एक दिन में 100 लोगों पर किया गया ट्रायल, नेफ्रोलॉजी विभाग में की गई व्यवस्था। सीतामढ़ी के मिसरौलिया गांव में अस्पताल खंडहर में तब्दील, लाखों की लागत से बना था अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग ने भवन का नहीं किया इस्तेमाल। खगड़िया में नल जल योजना की सामने आई हकीकत, परबता के गांधीनगर गांव में पानी भरते ही दोनों टंकी फटा, टूटकर नीचे गिरा पानी टंकी। गया में जमीन का मुआवजा नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने भानपुर बाईपास पर रोका सड़क निर्माण, निर्माण एजेंसी ने सरकार से जुड़ा मामला कह झाड़ा पल्ला। किशनगंज के सालकी गांव के लोग कटाव से परेशान, अवैध खुदाई से ग्रामीण परेशान, हर साल कट जाती है उपजाऊ जमीन। सीतामढ़ी के रीगा में गन्ना किसानों ने किया प्रदर्शन, विरोध जताते हुए किसानों ने जलाई फसल, रीगा चीनी मिल पर 100 करोड़ का बकाया। बेतिया में धान खरीदारी नहीं होने से किसान परेशान, पैक्स अध्यक्ष और अधिकारियों की मनमानी, औने पौने दाम में बिचौलियों को धान बेचने पर मजबूर है किसान। लखीसराय में नकली टमाटर के बीज ने किसानों को दिया दगा, छोटे टमाटर निकलने से किसान परेशान, छिड़काव का भी नहीं हो रहा असर। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल में पूजा अर्चना, नए पेराई सत्र की होगी शुरुआत, चीनी मिल कर्मचारी यूनियन से वार्ता के बाद नए पेराई सत्र की होगी शुरुआत। समस्तीपुर में बड़ी संख्या में बलान नदी के किनारे फेंके मिले आधार कार्ड, रामपुर और जलालपुर पंचायत के लोगों के हैं आधार कार्ड। जहानाबाद में राज्य स्तरीय कॉन्ट्रैक्टर संघ की बैठक, सरकार की नई नीति पर उठाए सवाल। पटना में इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन का 9वां वार्षिक सम्मेलन, एलआईसी के निजीकरण का विरोध। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े के खिलाफ कार्रवाई करेगी डिस्ट्रिक्ट एंटी फ्रॉड यूनिट, रोहतास में यूनिट का गठन। मधेपुरा में एबीवीपी के छात्रों का हंगामा, बीएनएमयू में बीएड के नामांकन पर गड़बड़ी का आरोप। किशनगंज में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग सेंटर का उद्घाटन, गरीब बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा। कोरोना संकट की वजह से बेगूसराय के नौलखा मंदिर में अब तक कोई प्रशासनिक इंतजाम नहीं, नए साल के मौके पर हर साल लोग पहुंचते हैं जश्न मनाने। मधुबनी में पीएम की अपील का असर, रंग ला रही है युवाओं की पहल, स्टार्टअप ने बदल दी तकदीर, लॉकडाउन में कामगारों को दिया रोजगार। किशनगंज में एसएसबी बटालियन ने मनाया स्थापना दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, जवानों ने उठाया कार्यक्रम का लुत्फ।
नवादा के रोह प्रखंड में श्रमदान की सराहना। ग्रामीणों ने खेती के लिए सींचने वाली रजाइन पईन किया पुनर्जीवित। 52 गांवों को मिल रहा है लाभ। बांका में कराटे की ट्रेनिंग लेकर खुद को सुरक्षित करने में जुटी बेटियां। आत्मरक्षा के लिए सतर्क बेटियां। नालंदा के राजगीर में नए साल के जश्न की तैयारी। घोड़ा कटोरा पहुंच रहे पर्यटकों को भा रहा घोड़ा कटोरा। नालंदा के रावत पैलेस में मिस्टर एंड मिसेस ग्रैंड फिनाले फैशन शो का आयोजन। रैंप पर थिरकते नजर आए प्रतिभागी। हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने पर हजारीबाग को मिलेगी योजनाओं की सौगात। सीएम करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। 30 करोड़ की लागत से बन रही है योजना। 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार का 1 साल होगा पूरा। साहिबगंज के सिद्धो कान्हू स्टेडियम में समारोह का होगा आयोजन। सरायकेला में साल 2015 में हुए पंचायत चुनाव में खर्च का ब्यौरा जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। ऐसे उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर 3 साल की रोक। हजारीबाग के नगवा में NH-33 पर नवनिर्मित टोल प्लाजा पर सर्वदलीय सत्याग्रह। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई विधायक रहे मौजूद। बोकारो में चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ की बैठक। 19 सूत्री मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। पलामू की मेदिनीनगर में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे बाईपास का काम सालों से पड़ा है अधूरा। गुमला के हरिओम कॉलोनी के लोगों ने की नाली से अतिक्रमण हटाने की मांग। गुमला में परमवीर अल्बर्ट एक्का की जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। जमशेदपुर में सुनारी के दुमुहानी में पिकनिक मनाने हजारों की संख्या में आते थे लोग। इस बार कोरोना का दिख रहा असर। काफी कम संख्या में पहुंचे लोग। दुमका में मसानजोर डैम पहुंच रहे सैलानी। गुलजार दिख रहा पिकनिक स्पॉट। कोरोना को लेकर दिख रही लापरवाही। पाकुड़ में पकुड़िया प्रखंड का सिद्धपुर करमकुंड गर्म पानी में स्नान के लिए आ रहे लोग। सुविधाओं का घोर अभाव। जमशेदपुर में ATV एडवेंचर राइड का मजा। नरवा पिकनिक स्पॉट एरिया में लोगों की मस्ती। मेट्रो शहरों की तरह लोग उठा रहे आनंद। लोहरदगा में सेना प्रखंड में कई पिकनिक स्पॉट। पर्यटकों से गुलजार रहता है इलाका। कोई नदी के किनारे बसा है नंदगांव। पटना एयरपोर्ट पर ठंड और कोहरे की वजह से उड़ानों में देरी। रनवे पर विजिबिलिटी कम होने से विमानों को लैंड और टेक ऑफ करने में परेशानी। सासाराम में सर्दी का सितम जारी। कनकनी से घरों में दुबके लोग। चाय की चुस्की के साथ सर्दी भगाने की कोशिश। जमुई में शीतलहर का कहर। कनकनी से लोग परेशान। चाय की चुस्की से लोग भगा रहे ठंड। गया में जरूरतमंदों के बीच भारत सेवाश्रम संघ ने बांटे 1000 कंबल। पूर्व मंत्री प्रेम कुमार रहे मौजूद। बाढ़ के पंडारक में रंगकर्मी राम मनोहर शर्मा की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। जरूरतमंदों के बीच बांटे गए कंबल। शेखपुरा के मुबारकपुर में बुजुर्ग और गरीबों के बीच कंबल का वितरण। कोटी क्लब की ओर से चंदा इकट्ठा कर 400 जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल। किसान आंदोलन के 33वें दिन भी बातचीत कर सस्पेंस बरकरार। संगठन आज दे सकती है सरकार के प्रस्ताव का जवाब। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे आज से 3 दिनों की दक्षिण कोरिया यात्रा पर हो रहे रवाना। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। सियोल में बने वॉर मेमोरियल में शहीद सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि। ईडी ने शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भेजा समन। PNC बैंक घोटाले की जांच के मामले में भेजा गया समन। ईडी ने वर्षा राउत को 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। देश में कोरोना की रफ्तार पड़ी सुस्त। 24 घंटे में आए 20,021 नए केस। 279 की मौत। देश में आज से 2 दिनों तक कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्राई रन। पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में ड्राई रन बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह वैक्सीन लगाई जाएगी। माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए चलाई जा रही हेलीकॉप्टर सेवा बर्फबारी के चलते निलंबित। जम्मू कश्मीर में जमकर हो रही बर्फबारी। ICC में पिछले 10 साल में क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर किया टिकट अवार्ड्स का ऐलान। दशक के बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर चुनी बेस्ट वनडे, टेस्ट और T20 टीमें। ICC डिकेड अवार्ड में धोनी कोहली का दबदबा। कोहली को टेस्ट टीम की मिली कप्तानी। तीनों टीमों में भी मिली जगह। बेस्ट वनडे और T20 टीम के कप्तान बनाए गए महेंद्र सिंह धोनी। पिछले दशक में बेहतरीन प्रदर्शन का मिला इनाम। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।